नमस्कार। आज अपन बात करते हैं जन्म कुंडली में शनि के अलग अलग भावों में क्या क्या उसका असर पड़ता है फलादेश। तो शुरुआत करते हैं हम जन्म कुंडली के लगन से। लगन में शनि हो तो क्या होता है? लगन में शनि अगर तुला का है, मकर का है, कुंभ का है तो ऐसा व्यक्ति गंभीर होता है, मजबूत जिस्म होता है और उसका हर कार्य सोच समझ कर करता है। ऐसा व्यक्ति हर चीज को टेंशन के रूप में जल्दी लेता है। मतलब वो कोई काम करने से पहले ही चिंता करने लग जाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को ये वहम रहता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, वो चिंतन मनन ज्यादा करता है। क्योंकि लगन में जो शनि है उसकी तीसरे घर पर दृष्टि होने से उसके जो पराक्रम में शनि जब देखता है तो उसके पराक्रम में थोड़ी कमी लाता है और उसके जो जो कहना चाहता है, जो करना चाहता है उसमें वो नेगेटिव सोच के या उसकी कार्यशैली धीमी पड़ जाती है। और फिर लगन पे बैठा शनि सातवें घर को देखेगा तो उसके जो व्यापार या जो भी सर्विस करता है, उसका जो व्यवसाय है उसके अंदर कमी आ जाती है। मतलब उसके अंदर उसको मेहनत 90% करता है, रिजल्ट उसको 60% मिलते हैं। उसकी पत्नी से भी उसके विचार कम मिलते हैं, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। पत्नी उसकी कर्मशील तो होती है लेकिन वो आधुनिक विचारों की नहीं होती और वो सिर्फ कर्मशील रहती है, उसको जीना नहीं आता ऐसी पत्नी को। और फिर शनि लगन में बैठा शनि 10वें घर को देखेगा। 10वां घर उसके जॉब का है, व्यवसाय का है। तो वो जो वो जॉब करेगा उस जॉब के अंदर वो कंफ्यूज रहेगा। उसको रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन वो जो चाहता है वो कम मिलेंगे उसके रिजल्ट। थोड़ा बहुत जॉब के मामले में वो आलसी रहता है, थोड़ा मतलब आलस्य उसके साथ हेवी रहता है। मतलब वो ऐसा लगन में बैठा शनि आदमी को कर्मशील तो बनाता है लेकिन उसकी कार्य करने की शैली धीमी हो जाती है। और अगर लगन में बैठा शनि उसका उच्च का नहीं है, स्वगृही नहीं है और अन्य राशियों में है तो उसके वो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। उसको जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष रहता है, उसके परिवार में, धन दौलत में, व्यवसाय में, जॉब में। उसको जीवन के हर क्षेत्र में उसको संघर्ष करना पड़ता है। और वही शनि अगर उसके साथ चंद्रमा हो, बुध हो तो वो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है। और ऐसे अगर लगन में शनि और चंद्र बुध साथ है तो ऐसे को मानसिक बीमारियां होती है। नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, वो एक चिंतन बार बार करता है, नेगेटिव सोच ज्यादा रखता है और वो भयभीत रहता है ऐसा व्यक्ति। और अगर वो शनि पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है तो वो थोड़ा वैभवशाली होता है। उसको काम करने के तरीके में गंभीरता होती है, वो उसको सफलता मिलती है। वो जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। दूसरे घर में शनि हो तो वही तुला का, मकर कुंभ का शनि हो तब तो उसकी संघर्ष के बाद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। पारिवारिक सुख भी उसको मिलता है। हालांकि पारिवारिक लोगों से विचार में टकराते हैं लेकिन उसको पारिवारिक सुख भी मिलता है। उसकी आर्थिक स्थिति अप एंड डाउन रहती है, उसकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती। वो धन आता है चला जाता है, उसके बचत नहीं होती। वो मान बचत करता है तो उसका कोई न कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा कि वो की हुई बचत वो खत्म हो जाती है। और वही शनि अगर यहाँ पर चंद्र बुध के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है तो ऐसा व्यक्ति को दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और ऐसा व्यक्ति को गुस्सा, मूड हो, बेचैनी ज्यादा रहती है। वो बोलने में वो ऐसा व्यक्ति रुक जाता है, जहाँ बोलना होता है ना उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होता। तो ये चंद्र बुध के साथ है तो उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होता है ऐसे व्यक्ति के। और वो जो सोचता है कुछ है, बोला कुछ जाता है, तो वाणी दोष होता है ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति इस बार आर्थिक स्थिति वो धन के शॉर्टकट रास्ते अपना लेता है तो सट्टे जुए में या और कोई शॉर्टकट रास्तों से वो धन प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन वो फंसता जाता है। उसको धन प्राप्त होता है कम और फंसता जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर काम सोच समझ के करना चाहिए। शनि अगर तीसरे घर में है तो तीसरे घर का शनि अगर स्वगृही है, उच्च का है तो
आदमी पराक्रम आएगा उस व्यक्ति में, भाई बहन होंगे उनसे भी तालमेल ठीक ठाक रहेगा। और ऐसा व्यक्ति बुद्धि तेज बुद्धि का होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका आत्मबल जरूरत के अनुसार होता है। जैसा कभी वो डरपोक बन जाता है, कभी वो बहादुर बन जाता है, कभी वो विवेकशील बन जाता है, कभी वो चुप हो जाता है, उसकी परिवर्तनशील आत्मबल रहता है उसका। और वहां पर अगर चंद्र बुध साथ है तो ऐसे व्यक्ति ये नाक कान गला की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे व्यक्ति जो है वो डरपोक प्रकृति का होता है ऐसा व्यक्ति। और भाग्य घर पर उसकी दृष्टि होती है तो ऐसा शनि भाग्यशाली तो बनाता है, लेकिन भाग्य की गति धीरी होती है। मतलब वो उसका भाग्य बनता तो है, लेकिन उसके काम धीरे धीरे बनते हैं। और जब शनि वो शनि जब चौथे घर में रहता है तो चौथे घर का शनि जमीन जायदाद स्थायित्व देता है। जमीन अगर स्वगरी है, तुला का है, तो वो जमीन जायदाद देता है, सुंदर मकान देता है। उसकी मकान जायदाद तो उसके बनती है, तो उसको अथक प्रयास के बाद में उसकी जमीन जायदाद मकान वगैरह बनते हैं। और उसको पैतृक संपत्ति कम मिलती है। एक उसको दोस्तों से दोस्त कई तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उसको दोस्तों से विवाद भी रहता है, दोस्तों से तकरार भी रहता है। वो मतलब संतुष्ट नहीं होता है ऐसा आदमी अपने जीवन में। और उसकी दृष्टि जब छठे घर में पड़ती है तो ऋण रोग कर्ज शत्रु में कमी आती है। लेकिन यहाँ बैठा शनि जब छठे घर को देखता है तो वहाँ उसको स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहती है, जैसे उसके किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को होती है। तो फिर वहाँ बैठा शनि 10वें घर को देखता है, 10वें देखता है तो जो काम करता है उसमें उसको रिजल्ट कम मिलते हैं, मेहनत के रिजल्ट थोड़े कम मिलते हैं और स्पीड धीमी होती है उसको, वो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता है और अधिकारियों से उसके विचार टकराते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी भी होता है। और जब लगन पर दृष्टि होती है तो लगन अगर उसके मित्र राशि का है, उसका है, तब तो शनि ठीक देगा। नहीं तो शनि लगन में देखने से वो हर समय ऐसा व्यक्ति चिंतित लगा रहता है, चिंता ज्यादा करता है। और फिर शनि जब 5वें घर में होता है, 5वें घर में शनि स्वगरी हो, उच्च का हो और गुरु से दृष्ट हो, तब तो वो एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, संतान का उसको बहुत सुख मिलता है, 2-3 संतान होती है, सुख मिलता है। संतान की एजुकेशन में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, संतान उसकी उससे आगे बढ़ती है। और आध्यात्मिक भी होता है, मंत्र तंत्र साधना भी रुचि रहती है। ऐसा व्यक्ति को अगर वही जो शनि है वो बुध और चंद्रमा के साथ आ जाता है, पाप ग्रह में हो, तो ऐसे व्यक्ति की संतान से उसको परेशानी रहती है। संतान भी विकलांग या मंद बुद्धि की या कमजोर, कम पढ़े लिखे कमजोर होती है, उसको संतान से चिंता ज्यादा मिलती है। और वो खुद व्यक्ति भी डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में ऐसा व्यक्ति रहता है। तो शनि के ऊपर कोई चंद्रबुध के साथ नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो तब शनि थोड़ी परेशानी कम देता है। और फिर छठे घर में जब शनि होता है तो छठे घर का शनि रोगों से, ऋण रोग कर शत्रु से तो बचाव करता है। लेकिन अगर वो शनि अगर मित्र राशि का हो, उच्च का हो, तब तो वो बचाव करेगा। और वही शनि अगर अन्य राशियों का हो और चंद्र बुध के साथ हो, केतु दृष्टि, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो उसको पेट की प्रॉब्लम, किडनी है, लीवर है, पैरालिसिस है, हड्डियों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति को वो स्वास्थ्य के मामले में वो कमजोर रहता है। और उसकी दृष्टि जब 8वें घर पर पड़ती है तो आयु ठीक होती है, लंबी आयु होती है ऐसे व्यक्ति की। फिर 12वें घर को शनि देखता है, 12वें शनि देखने से ऐसा व्यक्ति ध्रुव प्रकृति का होता है, थोड़ा डरपोक होता है और वो रिस्क कवर कम करता है। वो ये सोचता है कि मैं कहीं फंस नहीं जाऊं, सेफ साइड ज्यादा करता है। वो डरता है कि भाई मैं कोई फंस नहीं जाऊं, और वो अपने कर्म उसके अच्छे करेंगे, बुरे कर्मों से डरेगा। ऐसे व्यक्ति के मन में एक संशय रहता है कि मैं कहीं फंस न जाऊं। मतलब एक
कोई आरोप नहीं आ जाए। वो ऐसा व्यक्ति 12वें घर पर शनि दृष्टि से ऐसा व्यक्ति आरोपों से बहुत डरता है। फिर शनि की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ती है तो उसके भाई बहनों में विरोध रहता है, उसके ईएनटी की प्रॉब्लम रहती है, उसके पराक्रम में कमी आ जाती है, उसके हर काम धीरे धीरे बनते हैं, वो स्पीडली काम नहीं बनाता है। जब शनि 7वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति की मित्र ग्रही है, उसका है शनि, तब तो ठीक है। और वो अगर पाप प्रभाव में और अच्छी से नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत लेट होती है, 30 क्रॉस हो जाती है, 30-32 साल। और उसकी पत्नी भी बीमार, रोगिणी और उसके अनुकूल नहीं होती, मोटी होगी, उसकी बेडोली होगी। मतलब ऐसे व्यक्ति की पत्नी थोड़ी झगड़ालू होगी, शांत प्रवृत्ति की नहीं होगी और अशांत चित्त की होती। और वहाँ बैठा शनि 9th घर को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। लगन को देखने से, अगर लगन को देखने से लगन में उसकी मित्र राशि है तब तो शनि उसको आत्मबल देगा, उसको फेम बनाएगा, उसको गंभीरता देगा। और मित्र शत्रु राशि है तो शनि उसको दुखी करेगा, यानी उसके हर जगह नेगेटिव सोच रहेगी। ऐसे व्यक्ति की नेगेटिव सोच ज़्यादा रहती है, वो हर काम को बोझ के रूप में लेगा। और मतलब उसके कार्यशैली में वो मिठास नहीं रहेगी, वो उत्साह नहीं रहेगा, वो थोड़ा सुस्त प्रकृति का बना देता है शनि। फिर शनि 8वें घर में होता है तो 8वें घर का शनि आयु के लिए ठीक है, उसकी उसके लाइफ पार्टनर की आयु लंबी होती है। वहां पर भी वो मित्र से उच्च का, मित्र राशि का तो ये होगा। अगर शत्रु राशि का है, चंद्र बुध के साथ है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी, नर्वस सिस्टम, उसके पैलेस की शिकायत, मतलब वो आदमी मतलब मन का बहुत कमजोर होता है, मन से और शरीर से दोनों से कमजोर होता है। वो शरीर से भी उसका स्वास्थ्य कुछ न कुछ बीमारी लगी रहेगी, मन से वो व्यक्ति कमजोर होता है। और उसकी सोच है वो नेगेटिव रहती है, वो डरपोक प्रकृति का होता है। वो हर जगह वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता अगर शनि के साथ बुध चंद्रमा है तो। फिर 9th घर में शनि आता है तो ऐसा व्यक्ति, वही शनि अगर उच्च का है, स्वगरी है, तब तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, उसको धार्मिकता रखता है। पराक्रम दृष्टि होने से वो जो मतलब उसके हर काम धीमी गति से होते हैं लेकिन वो स्थायी काम होते हैं। वो मतलब गहरी दिमाग का आदमी होता है, सत्कर्म करता है ऐसा व्यक्ति। फिर 6ठे घर पे दृष्टि होने से ऋण, रोग, कर्ज और शत्रुओं से राहत मिलती है। तो 9th घर का शनि जो है वो आदमी को धार्मिक का ज्यादा देता है और 36 साल के बाद वो आदमी उसके भाग्य साथ देता है, उसके सारे कार्य बनते हैं। फिर शनि 10वें घर में आता है। 10वें घर का शनि जो होता है अगर तुला का, मकर कुंभ का है और गुरु से दृष्ट है तो ऐसा व्यक्ति राजयोग बहुत जबरदस्त होता है। आईएएस, आईपीएस, पुलिस अफसर, जज, मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, कोई फैक्ट्रियों के मालिक वगैरह, मतलब वो अच्छा धंधा, मतलब ट्रेवलिंग एजेंसी, मतलब अच्छे उच्च कर ठेकेदार, मतलब वो उसका धंधा टॉप क्लास का होता है। अगर 10वें घर में शनि है ये और उसके साथ बुध चंद्रमा है, केतु की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म क्षेत्र में वो चाहता तो सही है लेकिन उसके कर्म क्षेत्र में उसके आरोप लगते रहते हैं, उसको उसके कार्य के अंदर कोई न कोई गलती होती रहती है, उसको उलावना मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति डरपोक बन जाता है और वो जो भी काम करता है डरते डरते करता है, उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। और 4थे घर पर दृष्टि होने से वो व्यक्ति दोस्तों में मिक्सअप नहीं होता, परिवार में मिक्सअप नहीं होता, उसको घर वालों से, परिवार से, दोस्तों से ऐसा व्यक्ति दूर दूर रहता है, उसको उसका सुख नहीं मिलता, सुख, शांति, संतोष नहीं मिलता। वहां बैठा शनि 10वें घर में बैठा शनि 12वें घर को देखता है तो ऐसा व्यक्ति मतलब डरता है कि मेरे ऊपर कोई झूठे आरोप नहीं आ जाए। वो कानून से और पुलिस से, कानून से अपराध, वो डरता है, वो चाहता है कि मैं कहीं फंस न जाऊं। उसको हर जगह डर ही डर नजर आता है, उसको हर काम में अंदर उसको एक अनजाना डर नजर आता है, तो डरपोक बनाता है 12वां शनि। और शनि जब 11वें घर में आएगा तो वो लगन को देखेगा तो ऐसा अगर शनि अगर स्वगरी उसका और मित्र क्षेत्रीय तब तो
वहां बैठा शनि आदमी को गंभीरता धीरता देगा, उसके हर काम सोचे समझे होंगे, वो मतलब गहरे दिमाग का व्यक्ति होगा। और वहीं शनि अगर विपरीत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा गुस्सा झूठ कपट गुस्सा, और वो प्रैक्टिकल होता है, स्वार्थी होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। और 12वें घर में शनि बैठा है तो 12वें शनि आदमी को योगी बनाता है, उच्च क्वालिटी का सन्यासी बनाता है, योगी बनाता है। ऐसा व्यक्ति दुष्कर्मों से बचता है, उसके कर्म है ना, अगर स्वगरी है उसका शनि है और गुरु से तब तो उसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो आध्यात्मिक बहुत आगे बढ़ता है, ईश्वर के करीब होता है। और ऐसा व्यक्ति खर्चे पे कंट्रोल करता है, मितव्ययी होता है, वो परिस्थितियों को समझता है। और ऐसे व्यक्ति के सेकंड घर पर दृष्टि होने से उसका धन अच्छे कामों में खर्च होता है, अगर अच्छा शनि स्वगृह। वहां शनि अगर चंद्रबुध के साथ है या शत्रु क्षेत्रीय है तो ऐसा व्यक्ति झूठे आरोप लाते हैं, झूठे आरोप में फंसता है, कोई न कोई उसके ऊपर कुछ न कुछ अपमान भरे टिप्पणी होती रहती है, अपमान भरा समय बिताता है ऐसा व्यक्ति। और उसका धन भी अच्छे बीमारियों में, कोर्ट कचहरियों में, मतलब उसके ऐसी जगह खर्चा होता है जहाँ नहीं होना चाहिए, सट्टे जुए में। उसके पैसा कोई उधार दिया तो वापस नहीं आएगा। तो 12वें घर में शनि अगर अच्छी स्थिति तब तो है ठीक, और अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये बातें होगी। तो ये शनि के जन्म लग्न से लेके 12 भाव तक ये जनरल फलादेश है शनि के। तो इन फलादेशों में कमी और विशेषता जब होती है जब शनि की डिग्री क्या है, अगर मान लो कमजोर डिग्री का है, मित्र क्षेत्र है, ये शनि की स्थितियों पर डिपेंड है। ये जो घर है उसके अंदर अगर शनि अच्छी स्थिति में है तब तो उस घर की वृद्धि होगी, वो जो परेशानियां वो कम होगी। और अच्छी स्थिति में नहीं है शनि तो वो परेशानियां बढ़ जाएगी। तो शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि शनि के 20 मंत्रों का जाप करे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये करे। और एक पीपल में पानी देवे संडे के अलावा रोज, चींटियों को तिल दे डाले और शनि चालीसा करे। ये तो शनि के सामान्य उपाय है ही। शनि का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप अपने कर्म सुधारें। आपकी जन्म कुंडली में शनि चाहे किसी भी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छे घरों में नहीं है, तो भी अगर उस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, कार्यशैली अच्छी है, कर्म अच्छे है, झूठ कपट से दूर है, सत्य बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता, झूठ कपट नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, परोपकारी प्रकृति का है, वो सत्कर्मी है, तो शनि कितनी भी खराब स्थिति में हो उसको तकलीफ कम मिलेगी, नहीं के बराबर मिलेगी। और शनि कुंडली में बहुत अच्छा है। और वो आदमी झूठ कपट करता है, धोखे देता है, जमीन हड़पता है, धन हड़पता है, किसी को मजबूर करता है, किसी का अन्याय करता है, अत्याचार करता है, किसी को दुख देता है, झूठे मुकदमे में फंसाता है, झूठी कार्यों में फंसाता है। और तो ऐसा व्यक्ति के शनि अगर कितनी कुंडली में चाहे कैसा भी अच्छा हो, वो उसको शनि अच्छे रिजल्ट देगा। उसके साथ वो कर रहा है वो ही उसी के साथ होगा। तो ये शनि के जो उपाय है वो सात्विक उपाय तो वो है ही, लेकिन शनि का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने कर्मों पर ध्यान देवे और ऐसे कर्म करे जिससे उसके भगवान भी खुश हो, वो खुद भी खुश हो और उसके इर्द गिर्द खुश हो। उसके ऐसे कर्म हो जिस पे उसको आत्म शांति मिले। तो ऐसे कर्म करेगा तो शनि कभी उसका बुरा नहीं करेगा। शनि हर घर के अंदर जो बैठता है वो अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार अपना जन्म होता है, और प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार शनि उस घर के अंदर बैठते हैं। और अपने जो किए हुए कर्म है उसी के अनुसार वो अपने समय आने पर अपनी महादशा में, अंतरदशा में, साढ़े सती में, ढैया में वो फल देता है। तो इस फलों में कमी करनी है, शनि से भय नहीं खाना है, शनि तकलीफ नहीं देता है। शनि सिर्फ अपने कर्मों को मोड़ना चाहता है। अगर आप भी बुरे कर्म कर रहा है तो शनि ये चाहता है कि आप बुरे कर्मों छोड़ के अच्छे कर्मों की ओर आओ। तो सारा ग्रहों का सारा खेल कर्मों के ऊपर है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही ग्रह अपना अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। और ग्रह शनि देव खुद कर्म
अपने को फल देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। शनि, आप अपने कर्मशील से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छी कार्यशैली से शनि के कर्मों को आप बदल सकते हो। इसके लिए आप मतलब हर एक का भला करो, आपकी भावनाओं में भला होना चाहिए। आप किसी का बुरा न तो बुरा सोचो, न बुरा करो, न बुरा बोलो, और आपके हर कार्य में शालीनता होनी चाहिए। छल कपट चालाकियां ये नहीं होनी चाहिए। आप कभी किसी का अहित करने का मत सोचो, किसी का धोखा देने का मत सोचो, किसी का नुकसान मत करो। आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और शनि आपको हमेशा पॉजिटिव परिणाम देंगे। और आप अपने आप को बलिष्ठ समझते हो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हो। और उस नशे में अगर आप अनीति पे चलते हो, कमजोरों को दबाते हो, किसी पे अन्याय करते हो, किसी जमीन हड़पते हो, किसी का धन हड़पते हो, किसी का अधिकारियों का हनन करते हो, तो शनि आपको नहीं छोड़ेगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। आपके साथ दुर्घटनाएं होगी, आपके साथ एक्सीडेंट होंगे, आपके साथ मुकदमे होंगे, आपके साथ वो चीजें होंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शनि से बचाव का उपाय, ये तेल वगैरह, ये सात्विक उपाय तो है, ये छोटे मोटे उपाय। शनि से बचाव का सबसे बड़ा उपाय आपके सत्कर्म है। अगर आप सत्कर्म करोगे तो शनि आपको हमेशा शुभ फल ही देगा। और आप अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो आप कितनी क्वालिटी के हो, धन दौलत ऐश्वर्य एक सब नष्ट हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा, आपके रहते रहते आपके नष्ट हो, आपकी ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएगी कि आप भुगतते भुगतते दुखी हो जाओगे। तो सबसे अच्छे है आप अपने कर्म सुधारो। आप अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब यूनिक मत समझो। आप धरती पे चलो, आप जमीन पे चलो, आप धरती पे चलो, अपने अहम को छोड़ो, अपनी ताकत को छोड़ो, अब शालीनता से रहो। पद होते हुए भी पद का अभिमान मत करो, धन होते हुए धन का अभिमान मत करो, और इतने शालीन और इतने शांति प्रिय बन जाओ कि शनि भी आपके खुश होगा, आपका परमात्मा खुश होगा, और आपका मन खुश होगा। तो ये शनि की शनि उन्हीं लोगों को कष्ट देगा जिनकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, और वो शनि की स्थिति भी खराब है, और शनि की स्थिति भी खराब के साथ साथ उसके कर्म भी खराब है। तब शनि आदमी को मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से कष्ट देता है, और उसको इस कदर भयंकर स्वास्थ्य में, बड़ी बड़ी बीमारियों में, थाने कचहरियों में, मतलब विवादों में, कोर्ट कचहरियों में, उसको उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति भी खराब है, आपके कर्म भी खराब है, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, फिर तो आपको वो भुगतना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर शनि की स्थिति अच्छी है और आपके कर्म भी अच्छे, तो आप जिंदगी में धन दौलत ऐश्वर्य से युक्त रहोगे। आपके जिधर नजर दौड़ाओगे उधर आपको सुख शांति सुकून मिलेगा, परिवार में, दोस्तों में, हर क्षेत्र में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा बीमारी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, भौतिक सुख अच्छी रहेगी। ये जब होंगे जब आपके कर्म अच्छे हैं और शनि की स्थिति अच्छी है। तो कुंडली के अंदर जितना महत्व जन्म कुंडली में ग्रहों का है, उतना ही महत्व है आदमी के कर्मों का है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, और ये सारा खेल कर्मों का है। आप इस पर ज्यादा ध्यान दें। और ये शनि राहु केतु जो भी मार्शल ग्रह हैं, ये तकलीफ देते हैं, ये तकलीफ आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने अच्छे कर्मों की ओर बढ़ो, आप गलत कर्म छोड़ो। ये आपके गलत कर्मों को याद दिलाते हैं कि अगर आपको सुख शांति सुकून से रहना है तो आप अपने कार्य की शैली बदलो, अपने कर्म बदलो, और हमेशा आप भला करो और किसी को तकलीफ मत दो। यही शनि के उपाय है। इससे बढ़िया शनि का कोई उपाय नहीं है कि आप अपने कर्म सुधारो। नमस्कार।